सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चंस रिलेटेड टू जूनियर टेट, जूनियर सुपर टेट फॉर इंग्लिश एक सीरीज देने का प्रॉमिस किया था, और उसमें कल मैंने आपको जहां से हमारी अंग्रेजी लेखनी आरंभ होती है, इंग्लिश राइटिंग आरंभ होती है, वहां से मैंने आपका आरंभ किया था और उनका नाम है जेफरी चौसर। तो चौसर साहब से मैंने अपने जो क्वेश्चन की सीरीज जो है उसको आरंभ किया था, और कल मैंने इसका फर्स्ट पार्ट आपको दिया था कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। आज मैं पुनः आपके लिए उसी सीरीज में दूसरा जो पार्ट है वो लेकर आया हूं, जिसमें आज फिर मैं आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसी प्रकार से मैं पर डे मेरे जो जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो कि मैंने बहुत अधिक शोध के साथ बनाए हैं, जो कि कई बार कॉम्पिटिशन्स में पूछे गए हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या अन्य जो स्टेट्स हैं, उनमें जो रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनके आधार पर मैंने ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है। आप बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे जो भी स्टूडेंट जो कि मेरे शहर में नहीं है, मैनपुरी में नहीं है, जो मेरे पास ऑफलाइन पढ़ने नहीं आ सकते हैं, वो सिर्फ इतना करें कि मेरे वीडियोस से जुड़े रहें, मेरे वीडियोस को अंत तक देखें, और मैं प्रॉमिस करता हूं जो मैक्सिमम तैयारी में होगी मैं वो आपको कराने का प्रयास करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि एक वीडियो देख लीजिए आप टीजीटी हो जाएंगे, आप एक वीडियो देख लीजिए आपको वर्ब आ गई, एक वीडियो देख लिया आपको चौसर आ गया। ये कोई दुनिया में कोई टीचर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, ये वास्तविक सत्य है। ठीक, तो बस धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए और मेरे साथ मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज इनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए। सो नाउ लेट स्टार्ट टुडेस वीडियो। मैंने लिखा है जेफरी चौसर पार्ट 2, और उसके जस्ट नीचे मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जूनियर सुपर टेट, यानी कि जेफरी चौसर पार्ट 2। और किसके लिए है ये क्वेश्चन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जूनियर सुपर टेट। पहला क्वेश्चन हमारा, विलियम मॉरिस एक राइटर है साहब, बहुत बड़ा पोइट है विलियम मॉरिस। विलियम मॉरिस ने एक पोइटिकल वर्क लिखा जिसका नाम है द अर्थली पैराडाइज। अब मैं पूरा पहले जो इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन लिखा पहले इंग्लिश में बोलता हूं, फिर आपको इसकी हिंदी समझाने का प्रयास करता हूं। विलियम मॉरिस पोइटिकल वर्क द अर्थली पैराडाइज इज ए कलेक्शन ऑफ 25 टेल्स एंड इज मॉडल्ड ऑन, यानी कि विलियम मॉरिस साहब ने एक पोइटिकल वर्क लिखा जिसका नाम है द अर्थली पैराडाइज, और ये अर्थली पैराडाइज जो है उसमें एक कलेक्शन ऑफ 25 टेल्स, एक संग्रह दिखाया गया है 25 कहानियों का, 25 स्टोरीज का। और ये जो इनका जो वर्क है वह किस राइटर के किस वर्क पर आधारित है? किस राइटर के किस वर्क पर आधारित है? द आंसर इज चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स। चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विलियम मॉरिस का जो उनका एक पब्लिकेशन है, एक वर्क है जिसका नाम है द अर्थली पैराडाइज, जिसमें कुल मिलाकर 25 टेल्स हैं, वो अंग्रेजी साहित्य के किस लेखक के वर्क पर आधारित है? तो आंसर है जेफरी चौसर। और किस वर्क पर? उनके द कैंटरबरी टेल्स पर आधारित है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, विच पीरियड ऑफ चौसर्स पोएटिक कैरियर इज नोन एज इंग्लिश पीरियड? विच पीरियड ऑफ चौसर्स पोएटिक कैरियर इज नोन एज इंग्लिश पीरियड, यानी कि चौसर साहब के पोएटिक कैरियर का कौन सा जो भाग है उसको इंग्लिश पीरियड कहा जाता है? मैंने जैसा कहा, मैं सिर्फ ये क्वेश्चंस की सीरीज दे रहा हूं। अभी मैं चौसर पढ़ाने को लग जाऊं तो आप लोग थक जाएंगे, क्योंकि वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो प्लीज जस्ट ओनली फॉलो द क्वेश्चंस, राइट द आंसर्स एंड जस्ट ट्राई टू लर्न। और जब मैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में विस्तारित रूप से वीडियोस दूंगा, तब मैं इन सभी के बारे में आपको पूर्ण विस्तार से बताऊंगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना होगा मेरे चैनल के साथ।
और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना होगा क्योंकि वो वीडियो थोड़े से बड़े होंगे। तो बेज पीरियड ऑफ चौसर पोएटिक कैरियर इज नोन एज इंग्लिश पीरियड। इट इज फ्रॉम, यानी कि चौसर साहब के पोएटिक कैरियर का कौन सा भाग इंग्लिश पीरियड कहलाता है और ये कब से लेकर कब तक चला? द आंसर इज 1384 टू 1390। अगर आपसे कोई पूछ बैठे ये सवाल तो आंसर आपका क्या होगा? 1384 टू 1390। क्वेश्चन नंबर 3, चौसर पोएटिक कैरियर इज डिवाइडेड इनटू पीरियड्स, यानी कि चौसर साहब का पोएटिक कैरियर जो है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने पीरियड्स में डिवाइड किया गया है? द आंसर इज 3। अगर क्वेश्चन पूछा जाए चौसर पोएटिक कैरियर इज डिवाइडेड इनटू डैश पीरियड्स, आंसर इज 3। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इन हाउ मेनी पार्ट्स चौसर कैरियर इज डिवाइडेड, या in how many periods Chaucer's career is divided? The answer is 3. प्लीज स्क्रीनशॉट लें। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आता है, in which period Chaucer tries his hand in ballads, narrative poetry and love laments। यानी कि चौसर साहब के पोएटिक कैरियर से संबंधित, अभी मैंने जो लास्ट क्वेश्चन दिया था कि चौसर साहब के पोएटिक कैरियर से संबंधित कुल मिलाकर 3 पीरियड हैं, तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जिस पीरियड में चौसर साहब ने बैलेट राइटिंग में अपना हाथ आजमाया, नैरेटिव पोइट्री में अपना हाथ आजमाया और लव लेमेंट्स पोइट्री में अपना हाथ आजमाया, वो उनके पोएटिक कैरियर का कौन सा पीरियड था? द आंसर इज फ्रेंच पीरियड। द आंसर इज फ्रेंच पीरियड। तो आप कह सकते हैं कि चौसर साहब ने अंग्रेजी में भी लिखा और चौसर साहब ने फ्रेंच भाषा में भी राइटिंग की है। इज इट क्लियर? नाउ द नंबर 5th क्वेश्चन इज, द बुक ऑफ द डचेस इज रिटन बाय। चौसर साहब को हम लोग उनके द्वारा लिखी गई कैंटरबरी टेल्स के कारण जानते हैं, लेकिन चौसर साहब की एक और बहुत महत्वपूर्ण एक उनकी बुक है, एक उनकी राइटिंग है जिसका नाम है द बुक ऑफ डचेस। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हु रोट द बुक ऑफ द डचेस, द आंसर इज चौसर। या द बुक ऑफ द डचेस इज रिटन बाय, तो भी आंसर क्या हुआ आपका? चौसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साहब, कई बार पूछा गया है और आपको मेरी बातों पर यदि यकीन ना आता हो तो आप पिछले वर्षों के अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपी के एग्जाम्स हो इंटर कॉलेजेस के, या बाहर के अन्य प्रदेशों के, तो आप जहां अंग्रेजी के अगर आप पेपर उठा के देखें तो आपको मैं ये क्वेश्चन जो दे रहा हूं वो उन्हीं से रिलेटेड है, कहीं मैं हवाई कोई बात नहीं करता। ठीक है ना साहब? तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है, चौसर इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश स्टोरी टेलर। चौसर साहब जो हैं वो ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर हैं इन वर्स, वन ऑफ द वर्ड्स 3 और 4 स्टोरी टेलर्स। पहली बात तो ये कोटेशन को याद कर लीजिए साहब, चौसर इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश स्टोरी टेलर इन वर्स, वन ऑफ द वर्ड्स 3 और 4 स्टोरी टेलर्स। ये लाइन पूरी याद कर लें। अब क्वेश्चन बनता है यहां, Who said these words? इन शब्दों को किसने कहा? यानी कि चौसर इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश स्टोरी टेलर इन वर्स, वन ऑफ द वर्ल्ड 3 और 4 स्टोरी टेलर्स who said these words, and the answer is Lowell। and the answer is Lowell। किसने कही साहब ये बात? लोवेल साहब ने कही। द आंसर इज लोवेल। स्क्रीनशॉट। अब इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है साहब, और 7 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेप्ट द नाइट एंड द, उसके बाद मैंने डैश 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 किया है, इसको ऐसे करके हम कर सकते हैं, डैश डैश डैश, ऑल आर स्केच्ड जोकिंगली बाय चौसर। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा रहा है, अगर आपने कैंटरबरी टेल्स और प्रोलोग उसका पढ़ा है
तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि चौसर साहब ने प्रोलोग के माध्यम से जितने भी 29 कैरेक्टर्स का वर्णन किया है उसमें मात्र 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जिनका उन्होंने मजाक उड़ाते हुए डिस्क्रिप्शन नहीं किया है। तो उनमें एक तो आपका नाइट है, द नाइट, और दूसरे कैरेक्टर का नाम पूछा जा रहा है जिसका उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया है। तो द आंसर इज पुअर पार्सन। द आंसर इज पुअर पार्सन। आप लोग ध्यान रखिए, कुल मिलाकर कितने कैरेक्टर हैं? 29, और उन 29 कैरेक्टर्स में मात्र 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जिसको कि जोकिंगली तौर पर चौसर साहब ने यूज नहीं किया है। तो वो आपका है, एक तो नाइट और दूसरा आपका पुअर पार्सन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। Who said that? किसने कहा चौसर इज द फर्स्ट पेंटर टू कैरेक्टर? एक कोटेशन फिर से याद करिए, किसी राइटर ने कहा है कि चौसर इज द फर्स्ट पेंटर टू कैरेक्टर। किसने कहा? द आंसर इज वाल्ट। किसने कहा साहब? वाल्ट साहब ने कहा, WARD, वाल्ट। Who said that Chaucer is the first painter of character? And the answer is what? Now the next question is question number 9. What type of humor do we find in the case of Prior's tale? When we study the prologue to the Canterbury Tales, we find a character whose name is Prior's. The question is what type of humor do we find in the case of Prior's tale? And the answer is genial and the kind humor. And the answer is genial and kind humor. Screenshot. Now the question number 10 is Chaucer's characters are not only types but also dash. ये भी एक प्रकार की लाइन है साहब, जो कि चौसर की प्रोलोग और उनके कैरेक्टर्स के लिए कही जाती है कि चौसर्स कैरेक्टर्स आर नॉट ओनली टाइप्स बट ऑल्सो। एंड द आंसर इज बट ऑल्सो के बाद उन्होंने साहब इंडिविजुअल। क्या आंसर आया? उन्होंने कहा इंडिविजुअल। When this question asked to you, Chaucer's characters are not only types but also, the answer is individual. Now the next question or the last question of today's video is question number 11. To whom these lines refers to? यहां मैंने आपको एक पंक्ति लिखी है और मैंने पूछा है कि किस कैरेक्टर को प्रोलोग ऑफ कैंटरबरी टेल्स के किस कैरेक्टर्स के लिए ये लाइन कही गई है। तो मैं लाइन पढ़ता हूं, विद अ फॉर्ड बियर्ड इन मॉर्टली एंड हाई ऑन हॉर्स ही सेट। आई एम रिपीटिंग द लाइन्स अगेन। व्हाट अ फॉर्ड बियर्ड इन मॉर्टली एंड हाई, सॉरी, द लाइन्स आर with a forked beard in mortally and high on horse he sat। अगर ये लाइन आपसे पूछ ली जाए और पूछा जाए ये लाइन किस कैरेक्टर के लिए कही गई है, एंड द आंसर इज मर्चेंट। सो इन टुडेज वीडियो आई गिव यू ओनली 11 क्वेश्चन रिलेटेड टू चौसर्स and his writing, and I hope that you like my video, and if you like my video please like, share, comment, and please just do one thing to crack the Junior Super TET. Just watch my videos till end. Thanks for watching.